Yes, good morning everyone. Yes, welcome back, young learners. I hope you all are fine and in the best of your health. Now, students, let us start the chapter. All of you open your book, page number 15, and pick a pencil also. Shall we start now? Actually, I stopped where they tried to get the midday calls, but as they were in the remote corner of the world, and even they didn't get any signals. So let us proceed after that. By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. Now students, आगे आगे जो भी date आ रही, whatever the dates just have been mentioned here, you have to underline the dates. और उस dates के according you can get the question, weather conditions क्या थी, क्या what were the efforts made by the captain to save the ship. So you have to just remember these dates along with the incidences. So now January 3rd has come, and as you all know, I had told you कि यहाँ पर जो है एक्चुअली कैप्टन ने एक पंप अरेंज किया चार्ट रूम से and the pump started working. Now the water was under control. अब कहा गया है the pump had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. Now the condition has been ceased क्योंकि पहले actually there was water and water everywhere in the ship, but now due to the effort of the crewmen and the tactfulness shown by the captain, they got control over the water in the ship. जब इसमें कहा गया है जब पूरी शिप के पानी कंट्रोल में आ गया, उन्होंने सारा पानी खाली कर दिया शिप से, तो स्टिल एक्चुअली व्हाट हैपन, दे गेट द चांस टू टेक रेस्ट. और आप जो भी क्रू मेंबर्स थे व्हाटएवर जो वर्क कर रहे हैं वहां पर, एक्चुअली नाउ टर्न वाइज एक एक करके हर एक बंदा एक एक करके 2-2 घंटे का रेस्ट लेता है. इन रोटेशन मीन्स 1 by 1. बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन. अभी भी जो सिचुएशन है उनकी वर्स्ट थी, सिचुएशन उनकी ठीक नहीं थी क्योंकि जो शिप है ऑलरेडी इट वाज इन अ वर्स्ट कंडीशन. बट स्टिल ये लोग एफर्ट्स कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम शिप को सेव कर लें, या किसी तरह से एक्चुअली कैप्टन रिपेयर कर रहा है जो जो पार्ट्स टूट रहे हैं या जिसमें पानी आ रहा है, सिर्फ वो ट्राई कर रहे हैं मैनेज करने के लिए. बट स्टिल वी कैन से दैट द कंडीशन ऑफ द शिप वाज जस्ट नॉट गुड. सो आफ्टर दैट व्हाट हैपन, उन्होंने कहा बट स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक. ट्रेमेंडस मीन्स अभी भी वहां पे कहीं ना कहीं शिप में लीक था. बिलो द वाटर लाइन, अंडरलाइन करो स्टूडेंट्स वाटर लाइन. एक्चुअली ये वाटर लाइन क्या है, एक्चुअली जब शिप सेल करता है पानी के अंदर तो आपने देखा कुछ पोर्शन है ना शिप का वो पानी के अंदर होता है, राइट, और मोस्ट ऑफ द शिप पानी के बाहर होती है. ये वाटर लाइन उस पोर्शन को कहा गया है जब शिप का जो लोअर पार्ट है जब वो पानी के अंदर है, पानी में मतलब पानी में शिप चल रही है और जो लोअर पार्ट है तो वहां पर जो वाटर लाइन है ना स्टूडेंट्स, अब उसमें लीक हो गया है. अब वही वाली बात है कि चलो ऊपर से पानी आया, कहीं से शिप होल मतलब लीक होल है वहां से उन्होंने कंट्रोल किया. अब इसका कैसे क्या अरेंज करेंगे, अब वाटर लाइन भी लीक होगी वहां से. वाटर लाइन लीक होने का मतलब है कि शिप के अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी एंटर होएगा. अब उन्होंने चेक किया कि भाई इतना पानी कहाँ से आ रहा है. ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली all the boat's main reef frames were smashed down to the nail. अब यहाँ पर अब उसने चेक किया पूरा का पूरा. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कहा गया है जो शिप का मेन रिप्स था, जो मेन फ्रेम्स थी, जो वाटर लाइन से जहां पानी एंटर हो रहा है वहां से वर स्मैश डाउन. वो मेन रिप्स, स्मैश का मतलब होता है बैडली ब्रोकन, वो रिप्स टूट गए थे. डाउन टू द नी कील, अंडरलाइन द वर्ड कील हियर. अब लिखो कील होता क्या है, कील होता है
स्टील स्ट्रक्चर अलोंग द बेस ऑफ द शिप। लिखो कील, लिखिए स्टील, STEEL, स्टील स्ट्रक्चर along the base of the ship। मीन्स स्टूडेंट्स ये ना रिब केज है, ये कील है, राइट, स्टारबोर्ड है, हल है, ये दीज आर दी पार्ट्स ऑफ अ शिप। ये शिप के पार्ट को ही कहा गया है। तो उन्होंने देखा पूरा स्मैश्ड हो गया रिब केज डाउन टू द नील, नील मतलब नीचे तक, मतलब नीचे तक का जो स्टील स्ट्रक्चर था वो भी शिप का डैमेज हो चुका था। क्लियर? और जब वो डैमेज हो गया नीचे का स्ट्रक्चर जहां से वो वाटर पाइपलाइन आ रहा था, in fact there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कहा गया पूरा जो उसका नीचे तक पूरा का पूरा जो शिप थी, उनके जो पार्ट्स थे वो डैमेज हो चुके थे। और स्टारबोर्ड साइड का जो हल था, अंडरलाइन द वर्ड हल, हल का मतलब है फ्रेमवर्क। उस शिप का जो हल था, फ्रेमवर्क जो था पूरी तरह से टूट चुका था और उसे जोड़ने के लिए कुछ अलमारी की पार्टीशन थी जो कि इंटैक्ट थी, जुड़ी हुई थी। कुछ हिस्से थे पार्टीशंस, उनको जोड़ कर रखे हुए थे, मतलब जो पार्टीशन जुड़े हुए थे ना, उन्हीं पार्टीशंस ने जो नीचे का कील है, जो हल स्ट्रक्चर है, सिर्फ उन हिस्सों ने उसको जकड़ के रखा हुआ था। अदरवाइज शिप का जो लोअर पार्ट बोल लो आप, साइड बोर्ड, स्टार बोर्ड है, हल है, और यहाँ पर नीचे तक पूरी की पूरी शिप जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अदरवाइज स्टारबोर्ड के साइड का जो भी फ्रेम था वो पूरा टूट चुका था। तो यहाँ पे इस लाइंस का मतलब ये है, शिप जो है नीचे से भी पूरी एक्चुअली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। सिर्फ उनका जो बेस है वो कुछ पार्टीशंस के ऊपर, पार्टीशंस, कपबोर्ड्स, जो लकड़ी के कपबोर्ड से उनके ऊपर टिका हुआ था। We had survived for 15 hours since the wave hit. It means that for the last 15 hours, they were struggling with the waves, they were struggling with the strong winds, पानी की लहरों के साथ, strong wind के साथ, मतलब वो survive कर रहे हैं, मतलब उनके साथ struggle कर रहे हैं। कैसे struggle कर रहे हैं कि मतलब जब wave strongly hit कर रही है, उनका deck destroy हो गया, so what happened? कहा गया 2 crewmen थे, they were badly busy in throwing the water out of the ship, right? कैप्टन है, कैप्टन ये चेक किया अभी कहाँ कहाँ से पानी एंटर हो रहा है, जस्ट ही मेड द अरेंजमेंट्स। और मैरी जो उसकी वाइफ थी, इवन शी वॉज एट द स्टीयरिंग व्हील। और बाकी तो 2 बच्चे हैं जो कि अपनी बर्थ, अपने बंक पे बैठे हुए हैं, बट उनका भी बहुत बड़ा रोल है, वो आगे भी आएगा। Wave hit, but Wave Walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. अब वेव वॉकर उनकी बोट का नाम है, बार बार आपको कहा गया है किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। wouldn't hold together long enough, अब उन्होंने एक्चुअली यहाँ पे कहा गया है, अब ये बोल रहे हैं कैप्टन कि मतलब सोच रहे कि भाई हमारी जो शिप की जो कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा खराब हो गई है, पूरा उसका हल पार्ट है, कील है, जो नीचे का जो स्ट्रक्चर है, अब वाटर लाइन भी लीक हो गई है, अब पानी नीचे से भी एंटर करा, तो मतलब हमारी जो शिप है ना वो इस कंडीशन में नहीं है कि हम इस शिप के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएं और वहां पे हमें कुछ हेल्प मिले। तो उनका जो ये डिस्टेंस है जहां पर वो प्रेजेंट है और जहां उनको जाना है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया का, इट इज रियली अ बिग जर्नी फॉर अस, एंड in fact the condition of the ship has got worse and even they can't, I mean सेल फर्दर, अब वो आगे सेल नहीं कर सकते। सो नाउ दे वर थिंकिंग कि अब हमको करना क्या चाहिए। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. अब ये being a captain है, actually he had just prepared for everything and now he had just taken out the chart, अपने उसने चार्ट्स निकाले हैं, उसने मतलब कैलकुलेट किया है कि भाई हम कहाँ पर हैं, किस डायरेक्शन में वी आर, और ये चार्ट्स हमें क्या शो कर रहा है, और क्या कहीं यहीं पर हमें नियर बाय एरिया में क्या कोई ऐसे आइलैंड मिल सकते हैं जहाँ पर हम लोग मतलब रिसाइड कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग रुक सकते हैं, क्या हमें कहीं से कोई हेल्प मिल सकती है। सो नाउ ही वाज सर्चिंग फॉर अ प्लेस बाय लुकिंग एट द चार्ट्स। Only
and there were two small islands few hundred kilometers to the east. जहाँ जिस direction में वो जा रहे हैं towards the east. When he checked the charts, when he calculated it, then he came to know कि कुछ किलोमीटर की दूरी पे ईस्ट की तरफ जहाँ वो जा रहे हैं वहां पर दो छोटे छोटे आइलैंड हैं, जिसमें से एक का नाम बता रखा है इसमें, वन ऑफ द आइल एम्स्टरडम। एक वहां पर जो आइलैंड है उसका नाम है एम्स्टरडम, अंडरलाइन कर लो। was a French scientific base, was a French scientific base का मतलब क्या है कि मतलब ये जो है ये फ्रांस की प्रॉपर्टी है और यहाँ पर उन्होंने एक साइंटिफिक बेस सेटअप किया है, एक ऑब्जर्वेटरी सेटअप की है इस आइलैंड के ऊपर, इसलिए इसका नाम कहा गया है दैट इज फ्रेंच साइंटिफिक बेस। Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. Underline the phrase pinpricks in the vast ocean. अब pinprick इसका मतलब सुई की नोक जितना, prick मतलब अगर देखो मैं दो मीनिंग में समझा रही हूँ स्टूडेंट्स। pinpricks when you have a that, आपके पास जो पिन है सुई जिसको बोलते हैं, अगर आप उसको अपने हाथ में प्रिक करते हो तो वहां पर एक बहुत ही छोटा सा फॉर एग्जाम्पल आप ब्लड टेस्ट के लिए जाते हो राइट, तो वहां पर क्या करते हैं जस्ट वो तो आपको खैर पता भी चलता है, लेकिन जो सुई है उसको आप थोड़ा सा आप प्रिक करोगे अपने हाथ में तो वहां पर क्या मतलब पूरी बॉडी में एक छोटा बहुत ही बहुत ही छोटा जो पिन प्रिक होता है मतलब टाइनी, उसको कहा गया है। और अदर ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम बोलते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, इसका मतलब ये है वो दो छोटे छोटे आइलैंड इतने बड़े समुंदर में एक छोटी सी पिन का काम कर रहे थे। आई बात समझ में? कह रहे हैं इतने बड़े समुंदर में वो एक छोटा सा आइलैंड देख रहे हैं, एक तिनके जैसी जगह देख रहे हैं जहां पर दे कैन स्टे देयर, दे कैन जस्ट टेक अ हार्बर, दे कैन जस्ट सेव द लाइफ ऑफ the captain, can save the life of everyone. So this is a pinpricks in the vast ocean. But unless hope was to reach these, okay, unless the wind and sea abated, so we could host sail. अब देखो हर एक वर्ड को देखो, जब तक कि but unless the wind, जो वहां की जो हवा है, sea मतलब जो waves हैं, underline the word abated. abated का मतलब होता है टू बिकम लेस इंटेंस, कम होना। अब वो सोच रहे हैं भाई जिस हिसाब से हमारी शिप की कंडीशन है ना उस हिसाब से जो विंड चल रही हैं, जो वेव्स चल रही हैं और जिस हिसाब से ये वेव्स लहरें आ रही हैं जोर जोर से, का जब तक ये थोड़े कम नहीं हो जाएंगे ना तो शायद हम, अब इट मीन्स कम होना, हम आगे की तरफ होस्ट सेल। अब देखो वी कुड होस्ट सेल, एक तो सेल होता है आगे की तरफ सेल को सेल करना चलना, एक है होस्ट सेल, अंडरलाइन द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर कहा गया है होस्ट होता है टू लिफ्ट और पुल समथिंग अप, ऊपर की तरफ उठाना, और यहाँ पर सेल को कहा गया है ए लार्ज पीस ऑफ स्ट्रॉन्ग मटीरियल दैट इज फिक्स्ड ऑन टू द शिप और बोर्ड। कहने का मतलब है सेल मतलब एक बड़ा झंडा सा फहरा देते हैं उस मतलब मास के साथ, ताकि मतलब जो है शिप आगे की तरफ चल सके। तो उन्होंने वही कहा वो हम तभी सेल को होस्ट कर सकते हैं जब जो विंड है थोड़ी स्लो हो जाएगी और आगे जो वेव्स हैं इन वेव्स भी अगर थोड़ी कम हो जाती हैं। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, लेकिन फिर भी ऐसा होना बहुत कम था। स्लिम होता है बहुत कम, रेयर। इंडीड द ग्रेट वेव हैड पुट ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। अब यहां पर कहा है ऑक्सिलरी इंजन, यहाँ ऑक्सिलरी इंजन को कहा गया बेटा सेकेंडरी इंजन है। हम वैसे हम बोलते हैं ना ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम प्राइमरी वर्ब्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर है ऑक्सिलरी इंजन मतलब सेकेंडरी इंजन, मतलब ऐसा दूसरा इंजन जो कि कभी कोई इमरजेंसी होती है तो उस टाइम में वो इंजन हम यूज कर सकते हैं। अब नाव इस जो ऑक्सिलरी इंजन है दिस इंजन हैज ऑल्सो बीन स्टॉप्ड वर्किंग, वो भी बंद हो गया था। और यह बंद किस वजह से हुआ था? जो लहरें थी उनका इफेक्ट बता रखा है जिसकी वजह से उनका जो सेकंड इंजन था, सेकेंडरी इंजन था, जो ऑक्सिलरी इंजन है दैट हैज आल्सो स्टॉप्ड वर्किंग। ऑन देखो जनवरी 3 को क्या क्या हुआ, जस्ट राइट नाउ यू हैव कम टू नो अबाउट दैट।
अब अंडरलाइन ऑन जनवरी 4 को क्या होता है, मतलब दैट डे हैज आल्सो पास्ड. नाउ मूव टू जनवरी 4. After 36 hours of continuous pumping, मतलब still now these crew members were still pumping the water. आप देख लो कितने घंटे हो गए उनको पूरी शिप से पानी बाहर निकालते निकालते, क्योंकि तभी तो बैलेंस बनेगा ना स्टूडेंट्स. अगर बाई चांस वो पानी को बाहर नहीं निकालते, जब उनका डेक स्मैश हुआ था, फ्लोर स्मैश हुआ था बोट का, तब से इस शिप के अंदर पानी एंटर होना स्टार्ट हुआ था. अगर शायद वो पानी इसको बाहर नहीं निकालते तो इतने घंटे वो सर्वाइव नहीं कर पाते. But still see the effort of these crew members. Just they are throwing the water for the last 36 hours. Pumping, we reached the last few centimeters of water. We reached the last few centimeters of water. मतलब अब बस थोड़ा बहुत पानी उस शिप के अंदर मतलब भर था. उन्होंने बैलेंस कर लिया कि भी जितना पानी अंडर हो रहा है फटाफट उतना निकाल देते हैं. And only few centimeters still left in the ship. Now we had only to keep पेस विद द वाटर. वही जो मैंने अभी बताया, पेस होता है बैलेंस रखना. बैलेंस इन द सेंस मतलब थोड़ा बहुत पानी एंटर हुआ है वो फटाफट निकाला, फिर पानी शिप में एंटर हो रहा है नीचे वाटर लाइन से, वो फिर उस पानी को निकाल रहे हैं. सो इन दैट वे जस्ट दे केप्ट द बैलेंस विद द वाटर कमिंग एंड थ्रोइंग द वाटर आउट ऑफ द शिप. वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट. अब वो मास्ट के साथ सेल मतलब जो सेल नहीं कर सकते हैं, मास्ट के साथ कोई भी झंडा फहरा के आगे की तरफ नहीं जा सकते हैं. प्रेशर ऑन द रिंगिंग वुड सिंपली, क्यों नहीं कर सकते, क्या रीजन था, मतलब जो वो है अपने जो मेन मास्ट पे सेल क्यों नहीं कर सकते हैं, क्या रीजन था. बिकॉज प्रेशर ऑन द रिंगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट. क्योंकि जो हल था राइट, उनका जो हल था वो टोटली मतलब स्मैश था, डिस्ट्रॉयड था. हल क्या होता है, फ्रेमवर्क ऑफ द शिप, वो पूरी तरीके से खराब हो चुका था. लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है रिगिंग. रिगिंग मीन्स द रोप्स एंड वायर्स. अंडरलाइन करो, रिगिंग मीन्स कहा गया है द रोप्स, रस्सियां, एंड वायर्स. प्रेशर ऑन द रिंगिंग, जो उसने टाई अप कर रखी थी, वो जो रोप्स थी, जो वायर्स थी, वो सिंपली पुट, क्योंकि वो अगर वो आगे की तरफ चलते, मेन मास्ट पे सेल करते, तो नीचे का जो हल पार्ट ऑलरेडी जो डिस्ट्रॉयड था वो पूरा का पूरा मतलब पूरा डैमेज हो जाता और वो आगे मतलब नहीं कर सकते थे जर्नी. सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप. अब उन्होंने मेन एक्चुअली मास्ट को मेन मास्ट के साथ सेल नहीं करके उन्होंने स्टॉर्म जिप वो किया. स्टॉर्म जो ट्रायंगुलर मैंने बताया था राइट, वो स्टॉर्म जिप उन्होंने मतलब आगे की तरफ किया, headed for where I thought the two islands were. And now they were sailing through the storm zip. And they were कहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं, where he had just calculated about the island कि भाई ईस्ट की तरफ यहाँ पर ये islands हैं. So they were started moving towards these islands. Mary found some corned beef and cracker biscuits and we ate our first meal in almost 2 days. उन्होंने 2 दिन से तो कुछ खाया ही नहीं था. Now in almost 2 days, now the time has come जहाँ पे मैरी जो उसकी वाइफ है कैप्टन की, she actually served some corned beef. corned beef क्या होता है, एक मीट होता है with large grain rock salt. corned beef देती है उनको खाने के लिए, cracker biscuits देती हैं, and even they had this meal almost in 2 days. But our respite was short-lived. Underline the word respite. Respite means rest. कहा गया है ये जो उनको रिलैक्सेशन मिला था, बीच में मैंने अभी बताया जैसे 2-2 घंटे लोग बैठ रहे हैं अपने टर्न वाइज रेस्ट ले रहे हैं, ये जो उनका रिलैक्सेशन थी, जो रेस्ट था, इट लिव्ड ओनली फॉर अ शॉर्ट वाइल. At 4 p.m. black clouds began building up behind us. अब then they also see, उन्होंने देखा कि भाई जो अब फिर से they were black clouds started building, मतलब जो काले घने बादल बिल्ड हो रहे हैं और उनकी तरफ मूव कर रहे हैं. Behind us, within the hour, the wind was back to 40 knots. फिर उन्होंने क्या देखा कि भाई wind started blowing, और किस स्पीड से wind blow कर रही है, 40 knots. तो यहाँ पर knots फिर से बता रही हूँ, जिस स्पीड से wind blow कर रही है ये उसका यूनिट बता रखा है कि 40 knots से तेज गति से wind मतलब चलनी शुरू हो गई. And the seas were getting higher. Seas were getting high means जो water level है वो rise हो रहा है.
इट मीन्स दैट जो वेव्स हैं अब वो भी चलना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि बीच में थोड़ी थम गई थी. बट नाउ द लेवल ऑफ द विंड एंड द लेवल ऑफ द वाटर स्टार्टेड जस्ट गेटिंग हायर. The weather continued to deteriorate. Deteriorate क्या होता है? खराब होना. To get worse. Deteriorate throughout the night. और पूरी रात, मतलब जनवरी 4 की रात को the whole weather just it was deteriorating. I mean पूरा weather throughout the night would remain the same. By dawn, dawn होता है early morning. Dusk होता है शाम को. Dawn on January 5. Now 4th भी चला गया. Now January 5 has arrived. Our situation was again desperate. मतलब जनवरी 5 को भी उनकी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी, वो भी बहुत से बद से बदतर थी. डेस्परेट कंडीशन थी. When I went to comfort the children, John asked. अब ना कैप्टन जो है एक्चुअली वो बोट को भी देख रहा है, बोट में अरेंजमेंट भी कर रहा है कि मतलब मैं क्या क्या अरेंजमेंट करूँ जिससे जो मेरी जो बोट है वो मतलब डूबे ना, so that he could just save all everyone. And side by side actually just he went to see the children also कि भाई बच्चे जो हैं वो बच्चे कैसे हैं, बच्चे मतलब बंक में I mean how they were feeling. When I went to comfort the children, John asked. And who is John here? John is the son. Yes, Gaurang, please switch off your mic. So John asked, Daddy, are we going to die? So now अब जॉन का बेटा है, एक्चुअली देखो आई मीन कैसा मतलब सेंटिमेंट क्वेश्चन रेज करता है. डैड, आर वी गोइंग टू डाई? आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट. लेकिन नहीं, उन्होंने अश्योर किया उसको, मतलब वाल बोले अरे नहीं नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई विल सेव यू, मतलब सब सही रहेगा, किसी को कुछ हार्म नहीं होएगा. बट डैडी, ही वेंट ऑन, we aren't afraid of dying if we can all be together. अब ये देखो students, this is the title of your chapter and this is a statement said by John, son, 6-year-old son of captain. अब आगे ना statement, we aren't afraid of dying if we can all be together. कह रहा पापा हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब साथ हैं. कौन साथ है? You means father, mother, Sui's sister and I. If you all are together, then I'm not afraid to die. अब हमें डर नहीं लगता मरने से, हमें मतलब सुई और जोना, they were not afraid to die. I could find no words with which to respond. अब बच्चे ने इतनी बड़ी बात बोल दी, I mean just कि पापा हम सब साथ हैं तो मुझे मरने से डर नहीं लगता. So now the father has no words to respond. To respond means to answer his question. But I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. So ये statement ने पूरे कैप्टन को झिझोड़ के रख दिया. Now he got motivated. Now again उसने कहा जो भी मेरे पास है, जो भी मैं कर सकता हूँ. He was determined to save the life of his children. To protect the weakened starboard side, क्योंकि starboard side पूरा डैमेज हो गया था, उसको बचाने के लिए उसने क्या स्टेप लिया? I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves. अब जो waves आ रही हैं उन्होंने डिसाइड किया वो पार्ट ऑफ द हल जो कम डैमेज्ड है, just he facing that part on oncoming waves. Using an improvised. अब सुनो बेटा, improvised क्या होता है? खुद कोई भी कोई चीज डिजाइन करना, सेल्फ डिजाइन, टू रिपेयर द थिंग्स, मतलब अपने आप थोड़ा सा अपना टैक्टफुली दिमाग लगाना और जो चीज डैमेज है उसको रिपेयर करने का तरीका सोचना. तो उसने अपने आप एक improvised सी एंकर बनाया. एक्चुअली एंकर क्या होता है? जब हम जो शिप के पीछे डालते हैं ना, एक टूल होता है जिसकी वजह से शिप जो है वो थोड़ा सा होल्ड पे आ जाए. सो व्हाट ही डिड, उसने क्या किया? एक अपने उसने एंकर बनाया और वो किस चीज से बनाया? हैवी नायलॉन रोप लिया. दो 22 लीटर के प्लास्टिक बैरल्स होते हैं. बैरल्स क्या होते हैं? जो बड़े बड़े मतलब जो टिन्स होते हैं, ऑफ पैराफिन लिए. अब उनकी हेल्प से उनको टाई अप किया और उसने खुद अपना एक एंकर बनाया. That evening, Mary and I sat together holding hands
as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. अब उस टाइम एक्चुअली मैरी और जो कैप्टन है दोनों साथ बैठे थे. एक्चुअली यहाँ पर होल्डिंग हैंड्स मतलब अब उनको पक्का पता था कि अगर आइलैंड नहीं आया देन देयर डेथ इज श्योर. They will die now because whatever the arrangements he could make, he had made all the arrangements to save the members, just to save the ship, so that जो पानी किसी तरह से deflect back हो. But still then, actually he was sure that now their end has come near. Planks होता है सुराख छेद. Planks. We both felt the end was very near. But Waywalker rode out the storm, and by the morning of January 6th, with the wind easing, अब नव जनवरी 5th भी चला गया. अब नव जनवरी 6 has come. और कहा गया हमारा जो वेव वॉकर है, जो शिप है, वो भी जो तेज तूफान चल रहा था उसको पार कर गया. और by the morning of January 6 with the wind easing होता स्लो डाउन. अब जो विंड की है, जो विंड की जो स्पीड है, now that has also been slowed down. I tried to get a reading on the secton. Underline the word secton. Secton एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वजह से आप ये पता लग सकते हो कि आपकी जो शिप है वो कहाँ पर है और किस डायरेक्शन में है. So now he got up. अब वो अपने सेक्टन जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है शिप के अंदर उसको रीड करता है कि किस डायरेक्शन में है और वो कहाँ पर है. Back in the chart room. अब वो चार्ट रूम में जाता है. I worked on wind speeds, changes of course, drift and current in efforts to calculate our position. चार्ट रूम में जाता है, जाके वो क्या क्या काम करता है, वो विंड की स्पीड को चेक करता है, कितना करंट ड्रिफ्ट हो रहा है, कितने मतलब करंट कितनी गति से आ रहा है, अफोर्ड करता है उनको कैलकुलेट करने की, और ये देखता है कि रिसेंटली हम कहाँ पर है, हमारा शिप जो है किस पोजीशन पे है, या हमें जो आइलैंड हम सर्च कर रहे हैं वहां तक पहुंचने में हमें कितना टाइम लगेगा. The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. इसको कहते हैं स्टूडेंट्स pinpricks in the vast ocean. यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि हम लोग जहाँ पर वो सेल कर रहे हैं, जहाँ पर वो जा रहे हैं, कहा है 150 किलोमीटर जो पूरा समुंदर है, उस समुंदर में 150 किलोमीटर के समुंदर में वो सिर्फ एक छोटे से आइलैंड को देख रहे हैं, दैट इज आइल एम्स्टरडम. और वो आइल एम्स्टरडम की विड्थ कितनी है, 65 किलोमीटर वाइड है वो आइलैंड. सो यहाँ पर ये जो फ्रेज है pinpricks in the vast ocean, कहने का मतलब है in a ocean of 150,000 kilometers they were searching only for an island which is only 65 kilometer wide island. So students, I'll explain this much today. Just to go through this topic, just I have read out, explain you just about one page, and tomorrow we'll complete the chapter thoroughly.